सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा सती प्रथा। आज हम नया वीडियो लेके आए जो है संथारा या फिर संलेखना प्रथा। क्या है इस प्रथा के बारे में हम विस्तृत से देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि संलेखना आखिर है क्या, संथारा आखिर है क्या। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस लेखना। संलेखना दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस लेखना, अर्थात सम्यक प्रकार से काया या कषायों को कमजोर करना। मतलब सम्यक प्रकार से काया और कषायों को कमजोर करना ही क्या है, संथारा है। ये एक जैन प्रथा है जिसमें, ये जैन लोगों की प्रथा है जिसमें व्यक्ति मृत्यु को निकट जानकर समतव भाव से अन्न या फिर जल त्याग कर मृत्यु को वरण हो जाता है, उसे क्या कहता है, संथारा या फिर संलेखना। श्वेतांबर जैन धर्म में संथारा और दिगंबर शाखा में क्या कहते हैं, इसको संलेखना कहते हैं। चलो इसके बारे में समझते हैं। पहला क्या है, सत प्लस लेखना। यदि इसको संधि करें तो ये आता है दो शब्दों से मिलकर बना सत प्लस लेखना, जिसका अर्थात होता है सम्यक प्रकार से काया और कषायों को कमजोर करना। सिंपल भाषा में देखें तो जब व्यक्ति को लगता है उसकी मृत्यु पास में है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे, और इसमें कोई विवश नहीं करता कि आप अन्न जल त्याग करो। इसमें वो व्यक्ति की स्वेच्छा से, यदि उसको जब लगता है कि अब मेरी मृत्यु पास में है तो वो धीरे धीरे अन्न और जल को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और या मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं। इसमें बहुत विवाद हो चुका है कि भाई आत्महत्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आत्महत्या की संज्ञा नहीं दी है, ये ध्यान रखिए। जैसे क्या प्रथा है कि इसमें व्यक्ति को जब लगता है, ऐसा नहीं है कोई हट्टा कट्टा एक स्वस्थ आदमी संथारा कर देगा, नहीं। इसकी कंडीशन पहला ध्यान रखिए। लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन इसकी कंडीशन पहले याद रखिए। इसकी कंडीशन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति संलेखना या संथारा नहीं कर सकता। हट्टा कट्टा आदमी एकदम संथारा या संलेखना नहीं कर सकता, जवान आदमी नहीं कर सकता। कि संथारा कब किया गया, इसका उल्लेख कैसे है। देखो, संथारा करने की कंडीशन ही यही है कि जब व्यक्ति को लगे कमज़ोर हो गया हो, उसको लगे कि मृत्यु मेरे पास में, और हॉस्पिटल जो अस्पताल है उन्होंने भी सब पल्ला झाड़ दिया हो कि मतलब अब हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में जब व्यक्ति को लगे अब भगवान ही कुछ कर सकता है, उसी समय क्या होता है, संथारा या संलेखना किया जाता है, जिसमें वो व्यक्ति क्या करता है, अन्न जल त्याग कर देता है और मृत्यु को वरण हो जाता है। अब तो ये देखो, लोग कहते हैं इसको आत्महत्या है। आत्महत्या एक क्षणिक चीज़ है, जिसमें क्या होता है, एक मिनट वो क्षण में तो जीवित है, दूसरे क्षण में वो मृत्यु है। लेकिन संथारा में क्या होता है, जो व्यक्ति संथारा लेता है या फिर जो व्यक्ति संलेखना लेता है, उसके चारों तरफ मैक्सिमम 40 लोग होते हैं, और कम से कम 2 मान लीजिए। तो वो लोग उसकी मालिश करते हैं, उसको भजन कीर्तन सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, लोग मिलने आते हैं, उसकी मसाज करते हैं। मतलब वैसे नहीं है। आत्महत्या में तो क्या है, कुछ नहीं, कूदा मर गया, लटक के मर गया, वो आत्महत्या है, वो क्षणिक होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, व्यक्ति की मालिश की जाती है, उससे हमेशा मतलब 40 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। संथारा जो व्यक्ति करता है उसके चारों तरफ, उसको संभालने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसका मल मूत्र साफ करने के लिए, उसके जो भी है उससे मिलने आते हैं, जो भी उसके रक्षक के रूप में। मतलब संथारा में ऐसा नहीं है कि आत्महत्या है। अब इस पर जो वर्डिक्ट तो कोर्ट का होगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, पहले इसकी कंडीशन समझिए, संथारा या संलेखना लोग कब करते हैं। तो इसका जो पक्ष है और विपक्ष दोनों है, तो आप इस पर दोनों में दे सकते हैं। पक्ष तो ये है कि जब व्यक्ति को लगे कि मैं मृत्यु निकट है और अभी उससे कुछ दूसरा रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद है, तभी संथारा किया जाता है। जैन ग्रंथों में उल्लेख इसी का ही है। तो इस प्रथा को संथारा श्वेतांबर में कहते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और संलेखना इसी पद्धति को दिगंबर जो नग्न रहते हैं उनमें कहा जाता है संलेखना। अब देखते हैं जैन धर्म के जो न्यायमूर्ति टी.के. तुकोल ने किताब लिखी थी, उसका नाम संलेखना इज नॉट सुसाइड। सुसाइड मतलब आत्महत्या के, क्या संलेखना आत्महत्या है, इसमें लिखा संलेखना आत्महत्या नहीं है। इसमें वर्णित है कि संथारा का उद्देश्य आत्मशुद्धि है, जिसमें संकल्प लिया जाता है कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष मिलना मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। सही है, जब व्यक्ति को लगे कि अब जीना तो मुश्किल है, तब वो अपने आत्मशुद्धि के लिए संकल्प ले सकता है, और इस
कर्म के बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने धीरे धीरे काया और कसाय को कमजोर करता है और मृत्यु को वर्ण हो जाता है। वही संथारा है। 2वीं शताब्दी में आचार्य समत भद्र द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में संथारा का उल्लेख है। और ये एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र में भी संथारा के बारे में लिखा हुआ है, या संलेखना के बारे में लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है, व्रतधारी श्रावक मरण के समय होने वाली संलेखना को प्रतिपूर्वक सेवन करे। इसमें श्रावक भी संथारा कर सकता है, मुनि तो करते ही है। ठीक, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं कि कौन कर सकता संथारा, श्रावक और मुनि दोनों कर सकते हैं। और उल्लेख देखा जाए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो मौर्य समाज के मौर्य शासक था, उसका संस्थापक था। तो मौर्य शासन के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना की थी। उन्होंने भी संलेखना से अपना अंतिम समय बिताया था और संलेखना से अपनी मृत्यु को वर्ण हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में क्या किया था, उन्होंने संलेखना किया था। और फिर क्या हुआ, 2006 में निखिल सोनी नामक व्यक्ति ने क्या किया, संथारा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। तो सबसे पहले जनहित याचिका किसने दायर की थी इसके विरुद्ध, संथारा के खिलाफ? तो वो थे निखिल सोनी। फिर 2015 में जो राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा, संथारा प्रथा को प्रतिबंधित किया और कहा ये प्रथा आत्महत्या जैसी ही है और इसे आधुनिक समय में मान्यता न दी जाए। और इन्होंने कहा कि यदि संथारा ही मोक्ष प्राप्ति का यदि रास्ता है तो और भी कई रास्ते हैं, जरूरी थोड़ी हम संथारा को किया जाए मोक्ष प्राप्ति के लिए। और भी कई रास्ते हैं जिससे अपन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ राजस्थान हाईकोर्ट ने उस समय वर्डिक्ट पे कहा था। और राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इस संथारा प्रथा को क्या क्या प्रतिबंधित किया था। लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित करते हुए संथारा प्रथा को जारी रखने की इजाज़त दी है। वर्तमान में यही है कि संथारा प्रथा जारी रखी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यही है। और जो राजस्थान हाईकोर्ट ने ये भी कहा था, राजस्थान उच्च न्यायालय ने संथारा लेने वाले के खिलाफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास की कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब राजस्थान हाईकोर्ट ने कुल मिलाकर पूरा प्रतिबंधित कर दिया था संथारा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके रास्ते खोल दिए। तो एक पूरे परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि आत्महत्या है या नहीं है, तो पहले पक्ष में बात करते हैं। पक्ष में तो ये है कि जब व्यक्ति को लगे, उसको आंतरिक लग जाता है आदमी को मृत्यु पास में है, तो व्यक्ति को जब लगे कि मृत्यु पास में, वृद्ध अवस्था है और जवान नहीं, पहली बार हट्टा कट्टा नहीं है, जवान नहीं है, स्वस्थ नहीं, सब कंडीशन से परे है, मतलब आदमी अब उसके काया कसाण कमज़ोर हो चुके हैं और सभी अस्पतालों ने उनको छुट्टी दे दी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब क्या कर सकता है व्यक्ति, अपने अंतिम समय में अन्न जन त्याग करके और शरीर को मृत्यु को वर्ण कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो एक ही रास्ता है मृत्यु को वर्ण होने का। दूसरे पक्ष में कहा जाए, कोई लोग इसके विपक्ष में क्यों है, इसका कारण भी ये है, लोग कहते हैं आत्महत्या है, मतलब जो मरने वाले को पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मरूंगा, तो एक तो आत्महत्या हुई, खुद की हत्या कर रहा है। और मान लो वो इसलिए कर रहा है कि उस समय जो उसको बीमारी है या कुछ भी रोग है उसका इलाज अस्पतालों में नहीं है, इसलिए वो कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मान लो उसी दरमियान उसका इलाज आ जाए और ठीक हो जाए, तो आत्महत्या करने की उसको ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे लोग कई बयान देते हैं, लेकिन जो जैन धर्म यही है कि मोक्ष प्राप्ति का साधन है ये। और जो तरुण मुनि जी थे, जो कड़वे प्रवचन के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने भी अंतिम समय में अपना क्या किया था, उन्होंने संथारा ही किया था। ऐसे कई है, चंद्रगुप्त मौर्य का देख लिया, उन्होंने अपने श्रवणबेलगोला में क्या किया था, संथारा ही किया था। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको पहले व्यक्ति थे 2006 में निखिल सोनी ने संथारा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में अपने वर्डिक्ट में क्या कहा, इसको प्रतिबंधित किया और कहा यह आत्महत्या ही है और आधुनिक समय में इसको मान्यता न दी जाए। और आईपीसी की धारा जो 306 है उसके खिलाफ आत्महत्या का प्रयास का कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित करते हुए संथारा प्रथा को जारी रखने की इजाज़त दी है। अगले में हम पढ़ेंगे बाल विवाह, दहेज प्रथा, भी बहुत कुछ टॉपिक बाकी है। हम इस चैनल से जुड़े रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें।
थैंक यू।